मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हमें आपकी तरफ से तसल्ली की जरूरत है अब्दुल्ला साहब। ये बच्ची जितनी आपकी है उतनी ही मेरी बहन की भी है। आपकी तरह हमारी भी जिंदगी के कुछ उसूल हैं। बिल्कुल। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस मामले पर मैं क्या कहूँ। देखिए ज़ैनब साहिबा, ये आम सी बात है कि वहाँ औरतें वगैरह दुपट्टा बांध रही थी। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे लिए इतनी छोटी बात भी नहीं है ये। मैं मैरी से बात कर लूंगा। आइंदा वो अलिफ को उस घर में नहीं लेके जाएगी। खुशी हुई मुझे सुन के। वैसे मरियम साहिबा भी शायद मैरी की मौजूदगी से खुश नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल मरियम को घर में किसी नए शख्स की आदत डालने में वक्त लगता है। वैसे मैंने उनके दरमियान कोई खास तनाव नहीं देखा। दरअसल मेरी कजन शिकायत करने वाली नहीं है अब्दुल्ला साहब। आपने खुद ही देखा है कि उसने किस तरह से हमारा साथ दिया है। और शायद हम खानदान वाले कुछ ऐसे ही हैं। मैरी ने अपनी जिंदगी अलिफ के नाम कर दी है। उसका ये मतलब नहीं कि उस घर की नौकरानी है। बिल्कुल नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। वो ये सब कुछ सबसे बढ़कर आपकी बेटी के लिए कर रही है। मैं आपके घर के हालात को कुछ हद तक जानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ। प्लीज मैरी को उस घर में दबने ना दीजिएगा अब्दुल्ला साहब। सॉरी, ये मुमकिन नहीं। हम नहीं चाहते कि मरियम साहिबा एलिफ के बारे में कोई भी फैसले करें। वो वैसे भी ऐसा नहीं कर रहे। तो फिर क्या एलिफ को उस घर में लेके जाना आपका फैसला था, ये बताइए। नहीं, उन्होंने दरख्वास्त की थी। ज़ैनब साहिबा, एक बात है जो आप समझ नहीं पा रही। मरियम ने मुझे और मेरी बेटी को उस घर में कबूल किया। घर के दरवाजे खोले। अच्छी तरह समझ रही हूँ। ये उनकी बड़ाई हो सकती है, मगर उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो इस बात को आप पर एहसान जताकर एलिफ की परवरिश में मुदाखलत करेंगी तो प्लीज फौरन उस घर से निकल जाएं, क्योंकि हम इसकी इजाजत नहीं देंगे आपको। हमें इसका हक है। हरगिज मेरा मकसद बिला वजह कशीदगी पैदा करना नहीं है अब्दुल्ला साहब। ज़ैनब साहिबा, मेरी बेटी की जगह मेरे साथ है और वो घर मेरा भी है। तो फिर मैं आपसे दरखास्त करती हूँ कि मेरी भांजी को मरियम साहिबा से दूर रखें। मेरी बात सुनने का बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। अगर आपको भी हमसे कोई मसला हो तो प्लीज आप कर सकते हैं मुझसे बात। अगर हम एलिफ को मिलकर बड़ा करेंगे तो कुछ बातें बातचीत के बगैर हल हो ही नहीं सकती। मेरी बात का प्लीज बुरा ना मानिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम जाओ अब। अस्सलामुअलैकुम मिस्टर हालू, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब साहिबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके जाने के बाद यहाँ सब कुछ पुराने निजाम पर आ गया। पुराना निजाम? हाँ, माफ कीजिएगा, मुझे याद आ गया कि आपको औरतों से कुछ मसला है। बिल्कुल। हर एक की जगह होती है ज़ैनब साहिबा। जब इंसान ये जान ले तो सब कुछ ठीक हो जाता है। शुक्र है। हालूक साहब, ये मुल्क मुस्तफा कमाल अतातुर्क के विजन पर कायम हुआ था ताकि औरतें घरों तक महदूद न रहें बल्कि मुआशरे के हर हिस्से में नजर आएं। कामयाबी जिनसे नहीं बल्कि मेहनत और सलाहियत से नापी जाती है। लेकिन जाहिर है आपकी आंखों पर जो पट्टियां हैं ना, उनके साथ ही समझना थोड़ा मुश्किल है। अस्तगफिरुल्लाह। और एक बात, हम औरतों से इतना डरते क्यों हैं? छोड़ दीजिए डरना। एहसास कमतरी से बाहर निकलिए। और आप चाहे जो भी है ना, उस जहनियत के बावजूद हम हर जगह मौजूद रहेंगे। आप जैसे लोग यहीं अपनी जगह खड़े रह जाएंगे। और वो औरतें जिन्हें आप इस काबिल नहीं समझते, बाहर जाकर बड़े बड़े काम कर चुकी होंगी। हालूक साहब, अगर आप कभी देखना चाहें तो अपनी आंखों से वो पट्टियां उतार दीजिएगा। खुदा हाफिज। अजीब इंसान है। जी कहिए। अरे ये क्या बात हुई? मैं ऐसे प्रोग्राम्स नहीं करती। ये तो आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। क्या? ओह, ये कौन सी फैमिली है जो इतने पैसे दे रहे हैं? ओके, अगर 1-2 घंटे का काम है तो मैं परफॉर्म कर लूंगी। किसने कहा था? नहीं, मैं नहीं जानती। तो ये बात है। सही।
ٹھیک ہے، تو پھر میں تیاری کر لوں گی. ٹھیک ہے، خیال رکھنا. بائے بائے. اب یہ کون ہے؟ آسودہ آردم. چیک کرتے ہیں.